चोट्टा कहाँ से तुम्हारा घर, रात दिन सोते रहते हो। गप्पे पढ़ाई छोड़ के तुम्हें गोलगप्पे की याद आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, वो रावण आया था मेरे सपने में, कह रहा था मुझे सुनो दो, नहीं तो इस दशहरे पर नहीं चलूंगा। चुप रहो, तुम्हारा बहाना तो रावण के सिर से भी ज्यादा होता जा रहा है। चलो। चोट्टा कहाँ से तुम्हारा घर, रात दिन सोते रहते हो। तो बताओ दशहरा क्यों मनाया जाता है। मास्टर जी, दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हम लोग मेला घूमते हैं, रावण को जलाते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे पढ़ाई छोड़ के तुम्हें गोलगप्पे की याद आ रही है। चलो बताओ रावण कौन था। मास्टर जी, रावण एक बुद्धिमान आदमी था, उसके 10 सिर थे, शायद उसने 10 स्कूलों में पढ़ाई की होगी, इसलिए उसके पास इतना ज्ञान है। अच्छा तो तू मानता है कि पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है, तो तू पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। तुम्हारे पास तो एक ही सिर है, वो भूसा भरल है। अब ये बताओ रावण के 10 सिर का क्या मतलब है। मास्टर जी, इसका मतलब है कि रावण को कभी नींद नहीं आती थी। जब एक सिर सोता था तो बाकी के 9 सिर जागते थे, इसलिए वो कभी क्लास में नहीं सोया होगा। वाह, तुम्हारा उपाय तो गजब का है। लेकिन रावण के 10 सिर उसका कमजोरियों का प्रतीक था। गुस्सा, अहंकार, लालच और भी कई बुरी आदतें। दशहरा में सिखाता है कि हमें अपनी बुरी आदतों को खत्म करना चाहिए। अब बताओ तू कौन से अपनी बुरी आदतें छोड़ोगे। मास्टर जी, मैं सबसे पहले रोज सुबह सुबह स्कूल आने की आदत छोड़ूंगा। अगर तुमने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो तुम्हारा भी एक पुतला स्कूल के सामने जला दिया जाएगा। मास्टर जी, तब तो लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। वैसे भी अगर स्कूल नहीं आऊंगा तो मेरी शरारतें कैसे होगी। तुम्हें जलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सुधरने की जरूरत है। मास्टर जी, अगर मैं सुधर गया तो क्लास का मजा ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में चलता है किसी रावण से कम नहीं। 10 सिर रावण की तरह तुम्हारे 10 बहाने हैं बचने के लिए। अब ये बताओ रावण का वध क्यों हुआ। मास्टर जी, रावण का वध इसलिए हुआ क्योंकि उसने भगवान राम से पंगा लिया था। मेरी मम्मी भी कहती है अगर तू टीचर से पंगा लेगा तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही, टीचर से पंगा लिया तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। तुम सच में किसी रावण से कम नहीं हो। याद रखना दशहरा पर हमें बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे श्री राम ने रावण का वध किया था। ठीक है मास्टर जी, मैं इस दशहरे पर वादा करता हूँ कि मैं कम से कम बहाना बनाऊंगा, बाकी 9 बहाना अगले साल के लिए बचा लूंगा। दशहरे पर वादा करो कि अब तो क्लास में मोबाइल नहीं चलाओगे। मास्टर जी, मैं इस दशहरे पर वादा करता हूँ कि मैं मोबाइल छिपा कर नहीं बल्कि आपके सामने चलाऊंगा। अरे तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है। सर, मैं सोच रहा था कि इस बार रावण की ध्वनि कुछ खास होना चाहिए, जैसे ही जलाओ धड़ाम धड़ाम की आवाज आना चाहिए। तुम्हारी ये हंसी मजाक करने की आदत बहुत बुरी है, इसे अगर सुधारोगे ना तो शायद तुम्हारी पढ़ाई सुधर जाएगी। मास्टर जी, मैं तो बस क्लास को एंटरटेनमेंट कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। तुम्हारा एंटरटेनमेंट देखकर तू तो लगता है खुद एक रावण हो। अच्छा चलो अब पढ़ाई पर ध्यान देवो, नहीं तो ये दशहरा पर तुम्हारे 10 बहानों को एक साथ जलाऊंगा। मास्टर जी, बस जलाने से पहले ये बता देना कि गोलगप्पा कहाँ मिलेगा। तुम तो कभी नहीं सुधरोगे।